अहोई अष्टमी पर महिलाएं भूल कर भी ना करें यह काम, वरना संतान पर आ जाएगा संकट। संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। नवरत पुराण के अनुसार सभी माह में श्रेष्ठ कार्तिक माह कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रकाष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी मनाई जाती है। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होने में बदलने वाला। संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदिशक्ति देवी माता पार्वती है। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती है। वही संध्या काल में तारों को देखकर व्रत खोलती है। इस व्रत को करने से पुत्रवती महिलाओं को मनवचित फल की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर महिलाएं विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। इस वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को देर रात 1:18 पर शुरू होगी। वही 25 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर समाप्त होगी। अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के व्रत के दौरान कुछ गलतियों को करने से साधक व्रत के पुण्य की प्राप्ति से वंचित रहता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अहोई अष्टमी के दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं। साथ ही शेर और उसके साथ पुत्रों का चित्र बनाएं। अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करें। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुने। इसके उपरांत तारों को या चांद को अर्घ देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले आई। जानते हैं अहोई अष्टमी के व्रत का महत्व। अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं यह व्रत रखती है। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं अष्टमी माता के मंत्र के बारे में। मंत्र का 11 माला या 108 बार जाप करने से संतान से जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं भोजन कैसे करें। पूजा के समय अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाएं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों और गायों को भी भोजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। आइए अब जानते हैं अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पूजा की सारी सामग्री नई होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल नहीं करें। इनके अलावा फूल फल मिठाई ताजा होनी चाहिए। तो खुदाई करने से बचे। अष्टमी के दिन महिला को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल न करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारनी से शेही के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सही की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। करवे का इस्तेमाल अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वह वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल मिठाई का पूर्ण प्रयोग न करें। अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना न बनाए। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। 5 नुकीली या धारदार चीज अहोई अष्टमी के व्रत में
धारदार या नुकीली चीजों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची जैसी चीजों के उपयोग से बचें। व्रत में इनका इस्तेमाल अशुभ समझा जाता है। अष्टमी के दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित होता है। इस दिन केवल स्टील से बने बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। अष्टमी के दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिलाई में भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अष्टमी के दिन बनने वाले खाने में लहसुन और प्याज नहीं डालना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता। कहा जाता है क्योंकि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी, इसलिए पूजा पाठ में या किसी भी शुभ काम में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नोट काले रंग के कपड़े। अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या दाग कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भगवान गणेश का नाम ले बगैर इसकी पूजा शुरू न करें। ते अहोई पर तारों की छांव में अर्घ देने के लिए कांसे से के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 10 बच्चों का रखें ख्याल। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती है। इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तारों को अर्घ देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें। अहोई अष्टमी के दिन क्या करें? अहोई अष्टमी व्रत को निर्जला किया जाता है, तो व्रत के दौरान अहोई माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। अष्टमी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। देने के बाद ही व्रत का पारण करें। श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, वस्त्र और धन का दान करें दोस्तों। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें। अहोई अष्टमी के दिन क्या करें? अष्टमी व्रत को निर्जला किया जाता है। 2 व्रत के दौरान अहोई माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। व्रत कथा का पाठ जरूर करें। पाठ को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करें। 8 ब्रह्मचर्य नियम के नियम का पालन करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखें। माता पार्वती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव।